वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विथ इजी ट्रिक। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्यूपेरियम। प्यूपेरियम यानी क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। प्यूपेरियम एक डिलीवरी का बाद का जो 6 वीक्स का जो ड्यूरेशन रहता है उसे हम प्यूपेरियम कहते हैं। तो उस टाइम पे यानी कि प्यूपेरियम के टाइम पे कुछ जो मदर्स रहती है उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो उसके बारे में हम आज डिटेल में देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि डिफाइन प्यूपेरियम एंड व्हाट इज़ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्यूपेरियम, ऐसे करके इसके बारे में क्वेश्चन आता है। अभी हम देखेंगे सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस में प्यूपेरियल पायरेक्सिया। ड्यूरेशन आफ्टर द प्रेगनेंसी, जो 6 वीक्स का ड्यूरेशन रहता है उसे हम प्यूपेरियल कहते हैं। और पायरेक्सिया यानी मीन्स फीवर, हाइपरथर्मिया, उसे हम पायरेक्सिया कहते हैं। तो उसका सिंपल मीनिंग क्या है कि प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर द डिलीवरी जो मदर है उसका जो फीवर रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसे हम प्यूपेरियल पायरेक्सिया कहेंगे। प्यूपेरियल पायरेक्सिया इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ फीवर विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 38 डिग्री सेल्सियस। जो मदर रहती है उसका जो फीवर रहता है वो 38 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर जाता है, उस कंडीशन को हम कहेंगे प्यूपेरियल पायरेक्सिया इन ए वीमेन विद इन 6 वीक्स ऑफ हर हैविंग अ गिवन बर्थ। वो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद जो 6 वीक्स का ड्यूरेशन रहता है उस ड्यूरेशन में मदर का जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो इंक्रीज हो जाना, उसे हम कहते हैं प्यूपेरियल पायरेक्सिया। देन नेक्स्ट इज द प्यूपेरियल सेप्सिस। सेम अगेन, प्यूपेरियल का मीनिंग ड्यूरेशन आफ्टर द प्रेगनेंसी और डिलीवरी, और सेप्सिस दैट मीन्स द इन्फेक्शन। तो इसका भी सिंपल मीनिंग क्या होगा कि प्यूपेरियल सेप्सिस इज डिफाइंड एज एन इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट। जेनिटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाना आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, उसे हम कहेंगे प्यूपेरियल सेप्सिस। सिंपल, सेप्सिस दैट मीन्स द इन्फेक्शन, जेनिटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाना। देन सब इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन दैट मीन्स व्हेन द इन्वोल्यूशन इज इम्पेयर्ड और रिटार्डेड। जब जो यूट्रस है वो अपने जगह पे प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं हो पाता, उसे हम कहते हैं सब इन्वोल्यूशन। दिस इज डेफिनेशन गिवन बाय द DC दत्ता, टेक्स्ट बुक ऑफ DC दत्ता। क्या है डेफिनेशन? व्हेन द इन्वोल्यूशन इज इम्पेयर्ड और रिटार्डेड इट इज कॉल्ड सब इन्वोल्यूशन। जब यूट्रस का प्रॉपर इन्वोल्यूशन नहीं होता, यूट्रस प्रॉपरली अपनी जगह पे नहीं जा पाता, उसे हम सब इन्वोल्यूशन कहते हैं। देन नेक्स्ट इज द यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस। आफ्टर प्रेगनेंसी कई बार यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सेप्सिस की वजह से। दैट मीन्स अभी कोई इंजरी हुई है तो इंजरी के वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। जैसे कि हम अभी सिजेरियन सेक्शन है उसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी अगर किसी मदर की हुई है तो उसकी वजह से उसको क्या होगा, कुछ इंजरीज होगी, तो उसकी वजह से उस इंजरी की वजह से यूरिनरी जो ट्रैक्ट रहता है उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। देन रिटेंशन ऑफ यूरिन, जो यूरिन है वो अंदर रिटेंड हो जाती है, बाहर नहीं आती, उसे हम रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं। तो ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देन इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, दैट मीन्स जो यूरिन रहती है वो थोड़ी थोड़ी करके बाहर आती है सब इन्वोल्यूशन की वजह से, और कुछ इन्फेक्शन की वजह से जो यूरिन रहती है वो थोड़ी थोड़ी करके बाहर आती है, उसे हम इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन कहते हैं। सेपरेशन ऑफ यूरिन, दैट मीन्स 24 आवर में जितनी यूरिन का अमाउंट चाहिए रहता है आफ्टर प्रेगनेंसी उतना नहीं रहता, तो उसे हम सेपरेशन ऑफ यूरिन कहते हैं। तो ये जो यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस है ये हमें आफ्टर डिलीवरी और आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी देखने को मिलते हैं। जेनिटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने की वजह से, कुछ ट्रॉमा होने की वजह से, कुछ इंजरी होने की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, और उसकी वजह से ये सब यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट है ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशंस। एज वी ऑल नो आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी वहाँ पे कुछ यूरिनरी ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। जो ब्रेस्ट रहती है वो पूरी एंगोर्ज हो जाती है, ऐसे टेंडर लगती है, वहाँ पे जो मिल्क है वो ज़्यादा एक्सक्रेट होता है, और अगर बेबी फीड नहीं कर रहा है प्रॉपरली तो उसकी वजह से भी कुछ कुछ मदर में ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट रहता है। देन क्रैक्ड एंड
रिट्रैक्टेड निप्पल, जो निप्पल रहते हैं वो क्रैक्ड हो जाते हैं, वहाँ पे ऐसे कुछ लाइंस बन जाती है, और कई बार तो जो निप्पल्स रहते हैं वो रिट्रैक्टेड मतलब अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो बेबी वो प्रॉपरली फीड नहीं कर पाता। तो दिस इज इंक्लूड्स इन द ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन। देन एक्यूट मैस्टाइटिस एंड ब्रेस्ट एब्सेस। सो दिस ऑल अबाउट द ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन विच में अराइज आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। ये सब कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे आते हैं। देन puerperal venous thrombosis and pulmonary embolism. This is also most important, which is we can see after the birth of the baby. puerperal venous thrombosis and pulmonary embolism, ये जो क्वेश्चन है वो सेपरेटली भी पूछते हैं 5 मार्क्स के लिए। सो दिस इज ऑल्सो द कॉम्प्लिकेशंस विच इज इंक्लूड इन द पोस्टमार्टम और puerperal कॉम्प्लिकेशन। देन नेक्स्ट इज द साइकेट्रिक डिसऑर्डर। कुछ मदर में हमें साइकेट्रिक कंडीशन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पोस्टपार्टम ब्लू, पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। कई बार ऐसा होता है कि मदर को हम अगर ज़्यादा अटेंशन न दें, जो प्राइमरी मदर रहती है उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि उन्हें ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत रहती है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत रहती है। और इन केस ऐसा होता है कि जो भी फैमिली रहती है वो क्या करते हैं, बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चे को ज़्यादा देखते हैं और मदर को थोड़ा सा ऐसे निग्लेक्ट करते हैं कि बिकॉज उनको लगता है कि जो बेबी है उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, लेकिन बोथ द बेबी एंड मदर नीड्स अ केयर ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन। तो ऐसे कुछ कंडीशंस रहते हैं जिसमें मदर्स को ज़्यादा केयर की ज़रूरत रहती है, सिंपैथी की ज़रूरत रहती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। अगर मदर को उस टाइम पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिला, एक सिंपैथी नहीं मिली, तो उस टाइम पे जो मदर है उसमें कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि पोस्टपार्टम ब्लू है, पोस्टपार्टम साइकोसिस एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो दिस ऑल आर द puerperal complication or puerperal problems which may arise after the birth of the baby. I hope you all are understand about the puerperal complications. Thank you.